अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू ऑक्टेन मोटर्स। माय नेम इज़ गौहर अमान। अच्छा, आज हम आपको बताने वाले हैं कि जब आप यूज़ कार पाकिस्तान की मार्केट में लेने जाते हैं तो कार इंस्पेक्शन बड़ी लाजमी है। अच्छा, तो इस कार इंस्पेक्शन में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं कि आप न्यू कार खरीदने जा रहे हैं, क्योंकि जो ब्रांड न्यू गाड़ी होगी उसकी तो डेफिनेटली जो मैन्युफैक्चरर है वो वारंटी देता है। वहाँ पर आपको एक 3 साल या 4 साल के 1 लाख किलोमीटर की वारंटी दी जाती है। लेकिन जब आप यूज़ कार्स खरीदने जाते हैं तो इसके अंदर 100 किस्म के क्वेश्चन राइज हो सकते हैं। आइदर दिस इज अंडर ये जेन्युइन है या नहीं, ठीक है, इसके मीटर रिवर्स हुए हुए हैं, बॉडी कंडीशन क्या है, इंजन की हेल्थ क्या है, इंजन चेसिस इलेक्ट्रिकल, बहुत सारे, क्योंकि एक गाड़ी के अंदर 10,000 से ज़्यादा पार्ट्स मौजूद हैं। तो उन सब को एक आइडियल गाड़ी लेकर के आना कि उस प्राइस ब्रैकेट में, क्योंकि जो कि क्वालिटी के लिहाज से बेहतर हो और प्राइस के लिहाज से भी अच्छी हो, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। तो लिहाजा आज हम कोशिश करेंगे कि अपने व्यूवर्स को बताएं कि जब आप न्यू गाड़ी लेने चाहते हैं, सॉरी यूज़ कार लेने जाते हैं, तो आपने गाड़ी की इंस्पेक्शन कैसे करनी है। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले बात आती है व्हीकल एक्सटीरियर की। एक्सटीरियर से मुराद ये है कि आपके तमाम साइड डोर्स, जो कि अगर सेडान गाड़ी है तो 2 डोर, इसके साथ फेंडर, इसके बाद जो आपके बोनेट, उसके साथ रूफ, छत, इन सब की मेटल बॉडी कंडीशन क्या है। मेटल बॉडी कंडीशन से मुराद ये है कि क्या ये एज न्यू एज जेन्युइन है, लाइक ये कंपनी से जो फिटमेंट हुई थी वही है, या इसके अंदर रिपेयर वर्क, आफ्टर मार्केट कोई रिपेयर वर्क हुआ है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर हमें हुड बोनेट से इस्तेमाल स्टार्ट करूं तो वैसेली जब आप किसी अच्छे मैकेनिक या डेंटर या पेंटर को साथ लेके जाते हैं तो वो क्या कर रहे होते हैं, एक तो ये आवाज़ से चेक करते हैं कि आइदर ये जो आवाज़ है ये प्योर मेटल की है या वो आवाज़ है जिसके अंदर पुटीन अप्लाई हुआ है। दोनों की आवाज़ में फ़र्क रहता है, तो ये एक एक्सपर्ट ही बता सकता है। और दूसरी बात यह कि जब अभी आप इंस्पेक्शन करने जाएं तो कोशिश किया करें गाड़ी साफ़ सुथरी हो। वैसे ये गाड़ी साफ़ सुथरी नहीं है, लेकिन कोशिश किया करें गाड़ी साफ़ सुथरी हो, ताकि वो पेंट की क्वालिटी को जज करने में आसानी हो पेंटर को। ठीक है जी। तो आपने चेक करना है कि ये डीप स्क्रैचेस तो नहीं है, इसके अंदर डेंट पेंट्स तो नहीं है, सिमिलरली कोई रिपेयर वर्क तो नहीं हुआ। ठीक है, अब ये गाड़ी क्योंकि मेरे अपने इस्तेमाल में रही है तो टोटल जेन्युइन है, कहीं से इसको डैमेज नहीं हुआ, तो आई कैन श्योर अबाउट। चलिए ठीक है जी। इसका जो रूफ आपका बोनेट है वो भी प्योर कैन से कि जेन्युइन फिटिंग है, जेन्युइन बोनेट है इसका। फेंडर इसके, अच्छा, ए पिलर, ठीक है जी। अच्छा, ये भी याद रखा करेंगे, इसको ए पिलर बोला जाता है, इसको सेंटर पिलर बोला जाता है, इसको रियर पिलर कहा जाता है। ठीक है जी। तो ये इस्तेमाल, ये वर्डिंग जो है इस्तेमाल करते हैं हम अक्सर। अच्छा, चाबी में खोलूँ, डोर का आप खोलते हैं तो ये जो वेदर स्टेप्स हैं इनको देखा करें कि इनके अंदर जो ये जो सिलिकॉन जो सीलेंट फिल हुआ है ये एज पर जेन्युइन है नहीं। अक्सर इससे पता चल जाता है कि ये रिपेयर वर्क हुआ है नहीं हुआ। सिमिलरली जो हिंजेस के डोर हिंजेस हैं इनको देखा करें कि ये कोई रस्ट या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जिसके ऊपर बोल्ट के निशान हों किसी हैमरिंग के। ठीक है जी, इन चीज़ों को देखा करें। फिर सिमिलरली आप आते हैं तो ये डीप स्क्रैचेस हैं, ठीक है। और इसी तरह ये बॉडी, अब आप सिमिलरली आप देख सकते हैं कि ये जो क्रोम है, क्रोम की कंडीशन से पता चल जाएगा कि ये कराची में, अगर ये नंबर प्लेट वैसे कराची का लगा हुआ है लेकिन मैंने खुद इस्लामाबाद में चलाई हुई है, तो इसकी आप देख सकते हैं कि फिनिशिंग एज़ पर न्यू है या जेन्युइन है। वैसे अक्सर कराची में खड़ी गाड़ी तो फिर मॉइस्चर की वजह से रस्ट आ जाता है। और सिमिलरली ये सारी आप पूरी कंडीशन देख सकते हैं। अच्छा, ये देखें, ये गाड़ी जो है यहाँ पर अगर इसको थोड़ा सा डीप स्केचेस आए हैं लेकिन मैंने इसको रिपेयर नहीं कराया हुआ, तो अंदर जो इसका प्राइमर है वो वही है जो जेन्युइन गाड़ी में जब मैन्युफैक्चरिंग में आती है। ठीक है जी। तो ये वॉक अराउंड हो गया एक्सटीरियर का। एक्सटीरियर के बाद हम आते हैं इंटीरियर के इंजन रूम के अंदर। इंजन रूम में ऑब्वियसली गाड़ी स्टार्ट करेंगे तभी आइडिया होगा कि ये इंजन में वाइब्रेशन है या नहीं। लेकिन अगर बॉडी के लिहाज से देखा जाए तो अभी देखें, ये जितने भी रेडिएटर के जो ग्रिल हैं, ठीक है, इसके बोल्ट्स बता रहे हैं कि आज तक ये कभी इसके ऊपर कोई टूलिंग इस्तेमाल नहीं हुई। ठीक है जी, कोई इसको कभी खुला नहीं है। इसी तरह ये सीलेंट जो हैं, और हमेशा याद रखें कि ये जो स्पॉट वेल्डिंग जो होती है ना, ये कंपनी अपने डायमेंशंस मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से स्पॉट वेल्डिंग करता है। जब आप लोकल मार्केट में आती हैं तो स्पॉट वेल्डिंग्स उस तरह जेन्युइनली नहीं लगे होते, या मोस्ट ऑफ द जो कस्टमर्स हैं, जो मैकेनिक्स हैं, वो स्पॉट वेल्डिंग इस्तेमाल करते हैं, मिक वेल्डिंग इस्तेमाल करते हैं।
तो आपको सामने ही पता चल जाता है। सिमिलरली जब आप गाड़ी अगर फ्रंट इम्पैक्ट तो है, हिटिंग मार्क तो नहीं है, ठीक है जी। तो सिमिलरली जब आप इंटीरियर में आते हैं तो गाड़ी के जो है वो आप स्टार्टर चेक करते हैं कि यार कि ये अगर बेहतर स्टार्ट हो रही है नहीं हो रही, ठीक है जी। इसके बाद इसके चेक लाइट्स देख लिया करें। अक्सर जो है वो आफ्टर मार्केट में एक प्रैक्टिस आई हुई है कि मीटर रिवर्स हो जाता है, ठीक है। उसको उसकी कंडीशन चेक करने के लिए 3-4 असूल हैं। एक तो टायर की कंडीशन, अगर वो जेन्युइन है अक्सर टायर भी चेंज हो जाते हैं। तो जो स्टीयरिंग व्हील्स हैं या इंजन की हालत खुद जब आप ड्राइव करते हैं उसको 100 टू 120 किलोमीटर, तो वो खुद बता रही होती है कि ये गाड़ी कितनी रफ चली हुई है, राइट। सो ये बेसिक चीज़ें हैं। जब आप किसी गाड़ी को इंस्पेक्ट करने जाएं तो अपने साथ एक अच्छे डेंटर, अच्छे मैकेनिक को साथ लेकर के जाया करें। अगर वो नहीं है तो एटलीस्ट ये जो बेसिक चीज़ें हैं, यानी कि आपने एक्सटीरियर आपने चेक कर लिया, इंटीरियर चेक कर लिया, एंड सिमिलरली इंजन रूम को आपने चेक कर लिया, थोड़ा सा ड्राइव टेस्ट ज़रूर किया, ठीक है। उसको आपने फुल लोड के साथ एसी के साथ उसको ऑन करके आप ड्राइव किया आपने, तो देन यू विल रियलाइज़ कि ये गाड़ी जो है वो कितनी जेन्युइन हालत में है। सो दिस वाज अ स्मॉल मैसेज। इंशाल्लाह ओक्टेन विल कम अप विद अ न्यू इनिशिएटिव जिसमें हम कार इंस्पेक्शन की फैसिलिटीज़ देंगे अपने कस्टमर्स को। थैंक यू सो मच।